जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और आइए आज की आराधना को हम आरंभ करते हुए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन को हम ध्यान और मनन करेंगे। और गीत का बोल है, आशीष तुझसे चाहते हैं। इस गीत को हम गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। वचन आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवादित हैं प्रभु तेरे उस अनुग्रह के लिए जिसके कारण से न केवल हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं, बल्कि प्रभु आज के सुबह में हम तेरी आराधना में उपस्थित हो पा रहे हैं, तेरे वचन को अध्ययन कर पा रहे हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम विशेष रीति से इस समय अपने प्रियजनों को स्मरण करते हैं जो बीमार हैं और जो कई दिनों से अस्पताल में हैं और नाना प्रकार की समस्याओं में हैं। हम उन सभी भाई बहनों को स्मरण करते हैं प्रभु जिनके परिवार से तूने अपने प्रियजनों को उठा लिया, अपने पास बुला लिया। इस समय वे दुख के घड़ी में हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उन्हें अपनी शांति दे, उन्हें वो हिम्मत और ढाढ़स दे जिससे वे प्रभु अपने जीवन को तेरे महिमा के लिए व्यतीत कर सके। हे प्रभु, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने हमारे कलीसिया के सदस्यों को और अगुओं को सुरक्षित रखा है। धन्यवादित हैं पास्टर अनिल के लिए जिन्हें तू प्रभु अस्पताल से डिस्चार्ज होने में सहायता किया है, उनका ट्रीटमेंट हो पाया है और इन दिनों में प्रभु जबकि वो घर में रह करके चंगे हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें संपूर्ण चंगाई दे। उनकी पत्नी को, परिवार को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस समय जब भी इस बीमारी का सामना करते हैं, उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वे इससे विजयी पा सके। ये प्रभु, साथ ही हम अपने सभी सदस्यों को भी स्मरण करते हैं जो गाँव में हैं और ऐसे स्थानों में हैं जहाँ अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है और संभवतः दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग हैं उन्हें तू न केवल सुरक्षित रख प्रभु, न केवल अपने पंखों तले रख, बल्कि उन्हें चंगाई भी प्रदान कर ताकि वे तेरी चंगाई को देख करके तेरी महिमा कर सके। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम अपनी आराधना को जारी रखते हुए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर के वचन की ओर यदि आप पिछले वीडियोस को देखते आए हैं तो आप जानेंगे कि हम पहला कुरिन्थी जो पुनरुत्थान का अध्याय है, जहाँ पर पौलुस ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय को बहुत गहराई से उसका व्याख्या किया है, उस अध्याय पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज के लिए हम उसी अनुच्छेद को वापस खोलेंगे जिसे हम पिछली बार भी देख रहे थे, जो 20 से 28 पद तक में पाया जाता है। इस अनुच्छेद को हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, इस कारण से हम इसके उन पदों को पढ़ेंगे जिसको हम पिछली बार नहीं देखे थे। पिछली बार हम 20 से 22 पद तक ही देख पाए थे। आज हम 23 पद से 28 पद पर ध्यान देंगे। लेकिन उस अध्ययन पर जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय में इसका पृष्ठभूमि यह है कि कुरिन्थ की कलीसिया के सदस्यों के बीच में डाउट है कि
पहले की पुनरुत्थान होगा कि नहीं, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से उनको क्या लाभ मिलेगा। ना पुनरुत्थान का सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यूनानियों के बीच में रहते हुए ये कॉमन विचार था कि शरीर जो है मरणशील है, मरणहार है, और वह पापी है और वो नष्ट हो जाता है। आत्मा जो है वह अनंतकालीन है, इसलिए आत्मा को बचाए रखने की आवश्यकता है, शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शरीर को किसी भी प्रकार के कार्यों में प्रयोग यदि किया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, और इस कारण से शारीरिक रीति से मनुष्य तो निश्चय ही पुनरुत्थित नहीं हो सकता। परंतु पौलुस इसी बात का खंडन करते हुए कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने से शैतान और मृत्यु दोनों ही पराजित किए गए हैं, तो हर कोई जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के अनुग्रह से विश्वास में आता है, वह ख्रिस्त में पुनरुत्थित होगा। और इस कारण से हम जब उसके 22वें पद के दलील को पढ़ते हैं कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, तो वहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो सब जिलाए जाएंगे वे ही होंगे जो मसीह में हैं। मसीह ने जिनको चुना है, मसीह ने जिन पर अनुग्रह किया है, मसीह के अनुग्रह के पाने के कारण से वे विश्वास में आए हैं, वे ही जिलाए जाएंगे। इस कारण से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ सब यूनिवर्सल रेजरेक्शन के बारे में बात नहीं की जा रही, यानी कि सब के सब जिलाए और मसीह के साथ द्वितीय आगमन में उपस्थित रहेंगे, ये नहीं कहा जा रहा। ना, यह पुनरुत्थान ऐतिहासिक रीति से साबित किया गया है, जिसको हम 5 पद से 11 पद तक में पढ़ते हैं। और पौलुस इसका व्याख्या करता है कि पहले 500 को दिखाई दिया, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर चेलों को दिखाई दिया, और फिर आखिरी में वो अपने आप स्वयं को भी उसमें इंक्लूड करता है कि वह भी यीशु मसीह को, पुनरुत्थित यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई है, जिसका वह आज एक दास है, जिसका वह आज एक प्रेरित भी है कलीसिया का। इस बात को समझते हुए पौलुस अपनी व्याख्या को और गहराई में ले जा रहा है, और हम जब गहरे में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मुख्य बातों का व्याख्या किया जा रहा है, और वह व्याख्या यह है कि जैसे कि 23 पद से हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान यीशु मसीह के न्याय के साथ भी संबंध रखता है। इससे पहले तक वो कहा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, फिर कहा है कि अगर हम उसका प्रचार, इस पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते और फिर भी इसका प्रचार करते, या पुनरुत्थान यदि हुआ ही नहीं तो अगर पर प्रचार करते हैं तो हम सबसे अभागे हैं। उसका उत्तर देते हुए, जो कि ऐसा सही नहीं है, तो वो कहता है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। और परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण इन पदों में देखने को मिलता है। 22 पद तक हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे ऊपर असरदायक है कि भाई उसके पुनरुत्थान होने से हमारा पुनरुत्थान हुआ। लेकिन आगे लिखता है 23वां पद, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सब से अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है,
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नाउ यह अनुच्छेद आसान अनुच्छेद नहीं है, इसलिए इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ पौलुस इस 23 पद से और वास्तव में 20 पद से ही जो आर्ग्यूमेंट, जो दलील दे रहा है, वह न केवल व्यक्तिगत बेनिफिट, लाभ तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान व्यक्तिगत रीति से लाभदायक निश्चय है, क्योंकि हम भी पुनरुत्थित होंगे, परंतु वह इस पुनरुत्थान को परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर के अनंतकालिक योजना और अनंतकालिक न्याय में इस घटना को एक महत्वपूर्ण समय काल में दे रहा है। यानी कि वह उसके यीशु मसीह के यानी कि परमेश्वर के अनंतकालिक न्याय के टाइमलाइन में यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि प्रमुख स्थान रखता है, जिस पर अनंतकालिक न्याय डिपेंडेंट है। नाउ जैसे हम पुनरुत्थान के विषय को देखते हैं तो हम समझते हैं पुनरुत्थान का अर्थ है कि मृत्यु को पराजय किया गया है, और मृत्यु के पराजय के कार्य को जब आरंभ किया गया है तब से वह अनंतकालीन न्याय की ओर बढ़ने लगा है। सो पुनरुत्थान हो गया यीशु मसीह का, और न्याय और मृत्यु को हरा दिया गया, और मृत्यु को हरा दिए जाने के कारण से अब वह घटना आगे बढ़ रहा है, अर्थात न्याय की ओर बढ़ रहा है, और न्याय अनंत काल में द्वितीय आगमन में निश्चय होना है। जब हम पुनरुत्थान की घटना को पढ़ते हैं तो हमको केवल पुनरुत्थान को अपने लिए या अपने केवल अपने अनंत काल का पुनरुत्थान के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमको आगे ये भी देखना है, सोचना है कि इसका न्याय के साथ क्या संबंध है। पुनरुत्थान केवल हमें उद्धार मिल जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आगे हमको यह बताता है कि वह उसके न्याय के साथ गहरा संबंध रखता है। जब हम 23वें पद में प्रवेश करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं कि पौलुस कह रहा है परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, तो संभवतः कुरिन्थी ये पूछ रहे हैं, ठीक है आप हमें ये समझा रहे हैं कि लोग पुनरुत्थित होंगे जो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। विश्वासी लोग हैं, वे उसको उद्धारकर्ता के रूप में मान रहे हैं, और उद्धारकर्ता के रूप में मानने के बावजूद भी वे मर रहे हैं, और हम किसी को पुनरुत्थित होते हुए नहीं देख रहे हैं। पौलुस कह रहा है निश्चय अभी हम नहीं देख रहे हैं, और नहीं देखने का कारण यह है क्योंकि वहां पर एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा, एक बारी बारी से अपना समय के अनुसार वो पुनरुत्थित होंगे। अर्थात पहले मसीह होगा, और जैसा कि 23वां पद होता है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मसीह के आने पर उसके लोग को लेकर के कई विशेषज्ञ थियोलॉजियंस का बहुत सा
चर्चा है जिस पर बताया गया कि कौन पहले जी उठेगा और कौन बाद में जी उठेगा, जिसको लेकर के हम यदि प्रकाशित वाक्य थेसलोनिकी की पत्री और उसका पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय, और यदि हम प्रकाशित वाक्य 20 और 21 अध्याय और दानियल के पुस्तक इत्यादि को पढ़ते हैं तो हमें द्वितीय आगमन के पहलुओं पर ध्यान हम समझ सकते हैं। परंतु अभी उसका समय नहीं है, इसलिए हम उस बात पर कि कौन पहले होगा और कौन बाद में जिलाए जाएंगे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल हमारे ये जानना जरूरी है कि पहले मसीह जिलाया जाएगा और फिर इसी प्रकार से बाकी अपनी बारी से। ना ये सवाल कुरिन्थियों का करना यह अद्भुत सवाल नहीं है। निश्चय जब लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय को सुनते हैं और उसको मानते भी हैं तो मन में सवाल होता है, अच्छा ठीक है, तो बाकियों का पुनरुत्थान को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ठीक जैसे भजन संगीता में भजन का लेखक 73 भजन में कहता है, दुष्टों को देख करके दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं बल्कि आशीषित हो रहे हैं, और बाहरी रीति से वो दिख रहा है कि वो आनंद में है, वो उनको सब प्रकार के आशीष मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे फल फूल रहे हैं। परंतु उसी 73 अध्याय के जब हम 17वें पद पढ़ते हैं, 73 के 17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लेखक बताता है, भजन का लेखक कहता है कि जब वह परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है तब उसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। हम खोलेंगे भजन संगीता और उसका 73 भजन संगीता और उसका 73 अध्याय है। और जब हम 73 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं उसके 17वें पद में, पहले उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। शुरू में वो दिखता है कि दुष्ट लोग कैसे सम्मानित हो रहे हैं, और 6वां पद, इस कारण अहंकार उसे गले का हार बना ले रहे हैं और उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखों की चर्बी से झलकती, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। और ये सच भी है क्योंकि आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। लेकिन 17वां पद बताता है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, सैंक्चुरी में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। कई बार हमें भी परमेश्वर के अनंतकालीन योजनाओं को समझने में कष्ट हो रहा है, जैसे कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों को भी हो रहा है। और वो समझ रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया लेकिन अभी भी मृत्यु है, और हमारे ऊपर में वो लागू क्यों नहीं हो रहा है। जिस प्रकार भजन का लेखक कहता है कि जब वह परमेश्वर के भवन को जाता है और देखता है तब समझता है कि परिणाम क्या है, ठीक उसी तरह पौलुस भी यहाँ समझा रहा है कि यह पुनरुत्थान और उसका परिणाम कैसे समझा जाना चाहिए या इसको कैसे देखना चाहिए, और धीरे धीरे वो उस बात का खुलासा कर रहा है। 23वां पद बताता है कि कौन से ऑर्डर में होगा। पहले प्रथम फल अर्थात यीशु मसीह। ना पिछली बार प्रथम फल के बारे में पढ़ते समय हमने ये ध्यान दिया था कि यीशु मसीह वो प्रथम फल है जिसके बारे में लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय में और उसके 9 से 14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इस्राएलियों को यह आज्ञा दिया गया था कि जब वे कनान देश में जाएंगे और वहां पर जो भी बोएंगे, जब कटनी का समय होगा तब वह उस कटनी के प्रथम हिस्से को जो पक चुका है उसको ला करके प्रभु के सामने उसको सौंपेंगे, महायाजक को देंगे। महायाजक उस बलिदान को परमेश्वर के भवन में ले जाएगा, परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा और वह स्वीकृति एक तरह का वो प्रॉमिस है कि बाकी भी जिस तरह से यह फल स्वीकार किया गया है और आशीष के योग्य है, बाकी फल भी आशीषित है और वह
उसको ले जा करके अपने जीवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो यीशु मसीह वह प्रथम फल है, और अगर प्रथम फल को परमेश्वर ने स्वीकार किया है, यदि प्रथम फल को पिता ने यहाँ पुत्र को स्वीकार कर लिया है, तो यह इस बात का गारंटी है कि बाकी का हिस्सा, बाकी का फल को भी स्वीकृति मिल गया है, बाकी भी आशीष के कारण बन गए हैं, आशीष के योग्य हो गए हैं। इस कारण से यीशु मसीह का प्रथम फल होना और यीशु मसीह का प्रथम फल होकर के पुनरुत्थित होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महामहत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पुनरुत्थान में ही विश्वासियों का पुनरुत्थान जुड़ा हुआ है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को पिता ने स्वीकार किया है का माने है कि पुत्र के साथ जुड़े हुए बाकी जितने विश्वास करते हैं या किए थे, करेंगे, दोनों ही, सभी कोई जिन्होंने विश्वास किया है, उनका पुनरुत्थान भी स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मध्यस्थ यीशु मसीह वह कार्य करने के कारण, बलिदान के कारण से अब मनुष्य को जिसने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उनको महापवित्र स्थान में पहुंचाने लायक बना दिया है। इससे पहले मनुष्य कभी भी महापवित्र स्थान में पहुंच नहीं सकता है। वह केवल इस महायाजकीय कार्य के कारण से ही हुआ है, जिसका व्याख्या वास्तव में इब्रानी का लेखक अपने पूरे पत्री में करता है। सो इस बात को यही हम देखते हैं कि पहले मसीह और फिर उसके बाद उसके लोग। नाउ जब हम 24वें पद में पहुंचते हैं तो वहां लिखता है कि इसके बाद अंत होगा। नाउ ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि पुनरुत्थान केवल पुनरुत्थान तक ही सीमित नहीं है। सो यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना त्रिएक परमेश्वर के बड़े योजना का हिस्सा है, और त्रिएक परमेश्वर के बड़े योजना के हिस्सा में सृष्टि का अंत होना भी उसका योजना है। और सृष्टि के अंत की ओर जब हम बढ़ते हैं, उस टाइमलाइन में जब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें न्याय का होना भी आवश्यक है। और उस न्याय को ध्यान में रख करके पौलुस कहता है कि इसके बाद अंत होगा। अंत होगा तभी एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग और नई आकाश का सृष्टि होना संभव है। जब तक ये पृथ्वी टल नहीं जाए, तब तक नई पृथ्वी का सृष्टि होना असंभव है। इस कारण से हमें ये बात समझना चाहिए कि पाप के कारण से जब पाप इस पृथ्वी में प्रवेश किया और मनुष्य निरंतर पाप में रह करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता रहा। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन का माने कि परमेश्वर की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, और सृष्टि सब समय परमेश्वर का विरोध करता रहा है। इससे परमेश्वर की महिमा नहीं हुई है, और क्योंकि इस सृष्टि से परमेश्वर की महिमा हुई नहीं है पाप के कारण से, उसका नष्ट होना भी आवश्यक है। ना इस टाइमलाइन के योजना में बहुत इंटरेस्टिंग पौलुस इस बात को हमको इफिसियों की पत्री में भी समझाता है। जब हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर वह बताता है कि यह योजना पहले से ही है कि पुत्र का आना, पुत्र का मनुष्यों के बीच में डेरा करना और पुत्र का पाप को अपने ऊपर लेना, यह अकस्मात प्लान नहीं है, बल्कि उस पूरे योजना में वह उसका एक हिस्सा है। और
परमेश्वर इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। और जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर मनुष्य बनता है, तो वह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उसका मृत्यु परमेश्वर के राज्य के को आगे बढ़ाने का कार्य है। उसका पुनरुत्थान परमेश्वर के राज्य के को स्थापित करने के कार्य में आगे बढ़ा रहा है। और फिर जिसको उसने पहले से चुना है, उसके चुने जाने और उनके विश्वास करने और उनके पुनरुत्थान भी परमेश्वर के राज्य के कार्य को न केवल आगे बढ़ाना है बल्कि अंत की ओर लेते आना है। जब हम 24वें पद पढ़ते हैं कि इसके बाद अंत होगा, का माने है कि परमेश्वर अपने टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए अंत की ओर आ रहा है। और उस अंत में, जैसे कि 24 पद का दूसरा हिस्सा बताता है कि उस समय वो सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। जिस मृत्यु को उसने पुत्र ने क्रूस पर पराजित किया है, समय आ रहा है जब पुत्र उसकी मृत्यु के सारी सामर्थ को, शैतान के बाकी सारे ताकत को पूरे रीति से नष्ट और ध्वंस करता है। इस कारण से शैतान का नष्ट होना और उसके सारे साथ में उसके सारी ताकत और सामर्थ को नष्ट किया जाना, या उस योजना का पूर्ति होना है। और योजना इसी प्रकार पूरा होता है कि मृत्यु संपूर्ण रीति से नष्ट की जाती है, न केवल हराई जाती है। शैतान न केवल क्रूस पर हराया जाता है बल्कि इस समय वो पूरे रीति से नष्ट किया जाता है। और फिर सारे उसके ताकत, सारे उसकी प्रधानताएं, सारे उसके अधिकार नष्ट किए जाते हैं। और उसके बाद जो जिम्मेदारी पिता ने पुत्र को दिया था वह कंप्लीट होता है। और उसके बाद वह परमेश्वर पिता के हाथ में पुत्र उस राज्य को, जिसके लिए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का आना, उसके पुत्र अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है, वो कोई भी कार्य बिना पिता की इच्छा के पूरा नहीं करता है। इन बातों को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि पुत्र इस संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने, उसको आगे बढ़ाने के लिए आया है। और वह मध्यस्थ का काम करता है पुनरुत्थान के बाद भी, और वह उस जिम्मेदारी को पूरा करता है जिसे पिता ने उसको दिया था। और अपने बहुमूल्य लहू के बहाए जाने से जितने विश्वास किए हैं उनके लिए मध्यस्थ होकर के पिता के सामने उनके लिए निवेदन करता है। इन सारे हाई प्रीस्टली कार्यों को पूरा कंप्लीट करने के बाद, जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया था उसके कांधों पर, उसको कंप्लीट करने के बाद पुत्र पिता को वापस वह सब कुछ देता है जो उसको पहले दिया गया था। यहां इंटरेस्टिंग नोट, ध्यान देने वाली बात है कि जबकि पुत्र इतना सामर्थी है, जबकि पुत्र ने इतना बड़ा कार्य किया कि मनुष्य को फिर से पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल कर रहा है, पुत्र कभी भी अपने स्थान से, अपने जिम्मेदारी से बाहर नहीं जाता। पुत्र सब समय पिता के को वह स्थान देता है जो पिता के योग्य है। कभी भी त्रिएक परमेश्वर के जिम्मेदारियों में जब हम देखते हैं, और त्रिएक परमेश्वर के एक ही गुण है, सभी का एक ही गुण है, लेकिन कोई किसी के स्थान को हड़प नहीं रहा है। इस कारण से पौलुस यहां जब यह बात लिख रहा है तो वह यह समझाता है कि पुत्र ने हमारे लिए क्या किया है। उस मध्यस्थता के कार्य में वह न केवल
न्याय करता है, न केवल उन विश्वासियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया है पुनरुत्थित करके एक साथ वो द्वितीय आगमन में इकट्ठा करके उनको भी उस मेज में शामिल कराया है, बल्कि पुत्र अपने उस स्वभाव में पिता को वो सम्मान देता है जो उसके लिए है। इसीलिए वेरी इंटरेस्टिंगली 28 पद में भी सेम बात पौलुस कह रहा है कि जिसने सब कुछ उसको अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सब कुछ पिता की महिमा के लिए किया जा रहा है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया जा रहा। पुनरुत्थान होना अपना विजय घोषित करना नहीं है। पुनरुत्थान में पुत्र पिता के पूरे क्रोध को अपने ऊपर लेते हुए मृत्यु को हराते हुए विजयी होता है और निकलने के बाद ये नहीं कहता कि देखो मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और मैं कितना महान हूं, बल्कि सारा महिमा वह परमेश्वर को दे रहा है, वो पिता को दे रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। त्रिएकता के इस संबंध को हम मनुष्य कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन यदि इसकी गहराई को हम समझने लगेंगे तो हमारा आपसी संबंध भी उसके कारण से बदलेगा। सामर्थ होते हुए भी सब कुछ उसका है, क्या देखी क्या नहीं देखी, जैसा कि पौलुस कहता है, सब कुछ का सामर्थ होने के बाद भी वह अपने आप को पिता के नीचे रखता है। 25वां पद हमको आगे बताता है कि क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। कैसे होगा यह काम? सारी प्रधानता, सारा अधिकार 24वां पद का सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देना होगा कैसे? 25वां पद बताता है ये होगा जब बैरियों को वह अपने पांवों के नीचे रखे। यह वह चित्र है जो पुराने समय में राजा लोगों का चित्र है कि उसके राजमहल में वो ऊंचे स्थान पे बैठता है और उसके नीचे उसके सब जो उसके अधीन है सब उससे नीचे रहते हैं, ताकि जब वे अपने माथा को सिर को झुकाते हैं या घुटनों में आते हैं वह उसके पैर के नीचे रहे। इसलिए राजा का जो सिंहासन होता वो ऊंचे स्थान पर होता, ताकि यह स्पष्ट हो जाए और दिख भी जाए क्लियरली कि जब वे अपने माथा को नीचे करते हैं तो वह राजा के पैर के नीचे ही हैं। ना जब यीशु मसीह के लिए पौलुस ये चित्र प्रयोग कर रहा है तो वो कह रहा है कि वो अपने सारे बैरियों को, शैतान और उसके सारे दूतों को और उसके पीछे चलने वाले जितने लोग हैं सब कोई को अपने पांव तले ले आएगा। और वो समय होगा जब यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा। और 26वां पद उसी से जुड़ा हुआ है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु संपूर्ण रीति से नष्ट की जाएगी। मृत्यु जो क्रूस पर पराजित की गई, इस समय मृत्यु पूरे रीति से नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके बाद मनुष्य और कभी मरेगा नहीं। पौलुस ने इस विचार को पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय के दूसरा तिमोथी उसके 1 अध्याय के 10वें पद में भी दोहराया है, जहां वो कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान पूरे रीति से अनंत न्याय में वह मृत्यु को पूरे रीति से नष्ट कर देता है, जिससे जीवन और अमरता मिलता है। नाउ यह योजना मृत्यु को नष्ट करने का
और इस तरीके से करने का यह अचानक सोचा समझा योजना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को पराजित कर दिया और शैतान को पराजित कर दिया, पुनरुत्थित हो गया है, तो फिर संपूर्ण रीति से क्यों नहीं नष्ट किया? उसका उद्देश्य यह है, संपूर्ण रीति से नष्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को अपने टाइमलाइन में कंप्लीट नहीं किया है। परमेश्वर की योजना में, उसके टाइमलाइन में पुनरुत्थान उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर पुनरुत्थान हो रहा है तो कलीसिया का स्थापना भी होना उचित है, और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, कलीसिया स्थापित होती जाती और दुल्हन तैयार होती जाती है। जब समय पूरा होगा, दुल्हन तैयार हो जाएगी, तो दुल्हा का आना निश्चय है। और जब दुल्हा आता है तो वह उन सारी बेड़ियों को जो रुकावट का कारण था, सब चीज को नष्ट करता है, और तभी वह संपूर्ण रीति से मृत्यु नष्ट किया जाता है। इससे पहले मृत्यु को पराजित किया गया है, जिससे देखने वाले, जिससे विश्वास करने वाले समझ जाएं कि पराजित होने के कारण, पराजय करा दिया जाने के कारण से, मृत्यु पर विजय हो जाने के कारण से यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है। इसका माने है कि हमारा विश्वास करना भी यही रिजल्ट देगा, और इस विश्वास को थामे रहने से अनंत काल में हमारे साथ में भी यही होगा। इस कारण से अभी भी हम मृत्यु देख रहे हैं, परंतु न्याय के दिन में मृत्यु को और नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि न्याय के दिन के बाद, या न्याय के दिन में विश्वास करने का और कोई समय नहीं होगा। विश्वास करने का समय आज है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आज विश्वास करना है, तब वह पुनरुत्थान हमारे ऊपर लागू होता है, और हम भी विश्वास के द्वारा, ये विश्वास उसके अनुग्रह के द्वारा, और केवल उसके अनुग्रह के द्वारा और केवल विश्वास करने के द्वारा उसके संतान घोषित किए जाते, हमारा पाप क्षमा होता है, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे ऊपर तब लागू होता है कि हम भी और मरेंगे नहीं, बल्कि हम भी सोएंगे और एक दिन फिर से जिलाए जाएंगे। परंतु यदि हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हम द्वितीय आगमन में इस बात को जब देख लेंगे तब हम इस बात पर विश्वास करेंगे, तब विश्वास करने का और समय नहीं होगा, तब वहाँ न्याय का समय होगा। और जैसा वचन बताता है कि हरेक को उस समय जो बैरी है, परमेश्वर पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने पांव के तले कर देगा। ना, यदि आज हमको, जैसे कि कुरिन्थियों के विश्वासियों को थोड़ा सा भी डाउट है, तो वह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक फैक्ट है, और उस फैक्ट के बाद न्याय होना भी दूसरा फैक्ट है, और उसका रिलेशन वो 24 और 25 पद में समझा दिया है। और इस कारण से जबकि यह तथ्य सत्य है, तो विश्वास किया जाना चाहिए। जल्दी से 27 पद में जाएंगे, जहां वो कह रहा है कि अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। कैसे? क्योंकि क्यों होगा, यदि सवाल है तो 27वां उसका पद उसका जवाब है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। ना, यहां पर पौलुस ये स्पष्ट कर रहा है कि मृत्यु को जो अंतिम बैरी है क्यों खत्म कर दिया गया, ताकि परमेश्वर पिता
ने जो वो योजना किया है वह पूरा हो सके। और उसकी योजना में यह है कि पुत्र को फाइनल ग्लोरी मिलना है, या सब कुछ उसके पांव तले होना है। ना जब भजन संगीता, ये जो पहला का हिस्सा है वो भजन संगीता के 8वें अध्याय से लिया गया है, और जिसको इफिसियों की पत्री के हम यदि एक अध्याय के 22वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसका आइडिया हमको पढ़ने को समझने में आएगा। एक अध्याय का 22वां पद कह रहा है कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और पांव तले के नीचे क्या आता है? और सब वस्तुएं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मसीह को क्या दिया गया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। 22वां पद, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले का माने है सारी अधिकार, सारा प्रधानता, सारी सामर्थ, सारा प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के नीचे कर दिया गया है ना। और ये विचार हमको भजन संगीता के 8वें अध्याय में भी देखने को मिलता है। आपको स्मरण होगा जब उत्पत्ति के पुस्तक को हम पढ़ते हैं और आदम को भी यही सामर्थ दिया गया था। उसको भी कहा गया था कि तू जितने प्राणी है सबके ऊपर रहेगा, सबका नाम देगा और सबको सब कुछ संचालित करेगा। वह पाप के कारण से नष्ट हो गया। इस कारण से हम दूसरे आदम में फिर से वही होते हुए देख रहे हैं। सो द प्लान जो उत्पत्ति 1 अध्याय में आरंभ हुआ था वह द्वितीय आगमन में दूसरे आदम में कंप्लीट हो रहा है। प्रथम आदम जिसको आगे के पदों में और भी देखेंगे इसी अध्याय में, प्रथम आदम जिन बातों में गिरा है या जिन बातों में वह असफल रहा है पाप के कारण से, दूसरा आदम उन सब बातों से उभर कर, उन सब बातों पर विजयी होकर के वो स्थान पर आता है जिसके लिए परमेश्वर ने आदम को इन द फर्स्ट प्लेस सिरजा था। सो यहाँ जब हम 27 पद को पढ़ रहे हैं तो हमको न केवल भजन 8 को स्मरण करना है बल्कि उत्पत्ति 1 अध्याय को भी स्मरण रखना है जो प्रथम आदम के साथ संबंध रखता है ना। इन सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। इस कारण से 28वां पद इंपॉर्टेंट है जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। न पुत्र कभी भी अपने स्थान को भूलता नहीं है। निश्चय वह परमेश्वर मनुष्य है, परमेश्वर पुत्र है, परंतु परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पिता के अधीन अपने आप को रखता है। जिस तरह परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता और पुत्र दोनों के अधीन अपने आप को रखता है, परंतु वह त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा भी है। और यह बात स्पष्ट होता है, 28वां पद समझाता है कि यह ट्रिनिटी कैसा काम करता है। कई बार ये ट्रिनिटी को समझना आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी बात को समझें। जब पुत्र पूरे रीति से इस पृथ्वी पर अपने द्वितीय आगमन में अपने सामर्थ को, अपने न्याय को दिखा चुका है, सब कुछ उसके अधीन हो चुका है, तो वह इन सारे न्याय के द्वारा या न्याय के करने के विषयों के द्वारा, सारे जजमेंट के द्वारा, उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वो अपनी महिमा कराए, बल्कि वह परमेश्वर की महिमा करने के लिए किया जा रहा है। तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा
जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, वो अपने महिमा के लिए नहीं है, बल्कि उस दिव्य योजना को पूरा करने के लिए है, ताकि मनुष्य परमेश्वर से मेल कर सके, जैसा वह अदन की बारी में रखता था, वह वापस उस फेलोशिप में आ सके ना। पुत्र का गुण देखिए कि वह इन सारी चीजों को करते समय, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी, कहीं भी उतना सामर्थ होने के बावजूद भी सेल्फ ऑब्सेस्ड और घमंडी नहीं है, बल्कि वह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। और वह इस बात को दिखाता है, जिस बात को आदम नहीं कर सका, दूसरा आदम उसको कैसे पूरा कर सका। आदम की सृष्टि हुई थी कि वह परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे और परमेश्वर को अपने कार्य के द्वारा महिमा करे। यीशु मसीह अपने कार्य के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा और अपने सहभागिता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता रहता है निरंतर, और उसका गुण कभी बदलता नहीं। जब वो इस पृथ्वी पर है, वो परमेश्वर के साथ संगति रखता है, पिता के साथ। जब वह क्रूस पर है, तब वो पिता के साथ संगति में है। जब वह पिता की सामर्थ्य से मुर्दों में से जिलाया जाता है, तब वह पिता की संगति में है। आज मध्यस्थ होकर के पिता के दाहिनी ओर बैठ करके भी वह उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है जो पिता चाहता है। पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। क्या यह पुनरुत्थान हमारे जीवन को संचालित करता है, हमको मार्गदर्शन देता है, हमको अपने रोज के जीवन में चलाने में हमारी सहायता करता है? क्योंकि यह उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर पुनरुत्थान है, हो चुका है, पौलुस कह रहा है, तो इसका माने है कि न्याय भी होगा। क्या हम उस न्याय के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम उनमें से हैं जो पहला, जैसा कि 23वां पद कहता है कि हम अपनी बारी से फिर से जिलाए जाएंगे। पहले मसीह और उसके बाद उसके लोग। प्रभु करे कि यह पुनरुत्थान हमारे लिए एक व्यक्तिगत सच्चाई बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस विषय को समझाने के लिए। कई बार हम इस विषय को केवल तेरे तक सीमित रखते हैं, परंतु प्रभु, हम इस बात से समझ रहे हैं कि यदि पुनरुत्थान हो चुका है तो न्याय का होना आवश्यक है, और तू जल्द ही आने वाला है प्रभु। इस कारण से प्रभु, जब हम तेरे द्वितीय आगमन की बाट जोहते हैं, हमें उस न्याय के दिन के लिए तैयार कर, और हमें अपने कोप से बचा के रख। इस बदलते समय में, इस बदलते परिस्थितियों में, जबकि हम कई ऐसे लक्षण देखते हैं जिससे तेरा आना निकट है, ये समझ में आता है प्रभु, होने दे कि हमारा हृदय उसी रीति से तैयार हो। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। बाकी के पूरे दिन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम फिर अलग अलग तरीक़ों से तेरी आराधना करते हैं, उसमें तू हमारे साथ हो, हमारे बीच में उपस्थित हो, और सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।